हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है सेल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सेल यानी कोशिका क्या होती हैं, ऊतक क्या होते हैं, उनका वितरण हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने ब्लड के बारे में जाना और लिम्फ के बारे में जाना। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि हम बात करें रुधिर वाहिनियों की, तो जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, जिन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। एक होती हैं वेन्स, जिन्हें सिराएं कहते हैं। और तीसरी होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ये तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो धमनियों की यदि बात की जाए, आर्टरीज की यदि बात की जाए, आर्टरीज क्या होती हैं? जो वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती हैं, उन्हें आर्टरीज या धमनियाँ कहा जाता है। इनमें जो ब्लड होता है वो कैसा ब्लड होता है? इनमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो धमनियाँ होती हैं उनमें किस तरीके का ब्लड होता है। तो उनमें जो ब्लड बहता है, जो रुधिर बहता है, वो कैसा होता है? शुद्ध होता है। और ये इनका कार्य क्या होता है? हृदय से रुधिर को विभिन्न भागों तक पहुंचाना या वितरित करना इनका कार्य होता है। वहीं यदि धमनी के आगे पल्मोनरी लगा दिया जाए, पल्मोनरी धमनी क्या यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो इसमें क्या होता है? इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे यदि हम वेन्स की बात करें, शिराओं की बात करें, शिराओं का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य है कि ये जो वाहिनियाँ होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को क्या करेंगी? एकत्र करेंगी और एकत्र करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। इन्हें शिराएं कहते हैं। और इनमें कैसा ब्लड होता है? इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। परंतु यदि पल्मोनरी इसमें लगा दिया जाए, पल्मोनरी शिरा से पूछा जाए, तो उसमें कैसा ब्लड होता है? इसमें शुद्ध रुधिर होता है, जो कि फेफड़ों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, इतना आपको 2 चीज़ें का आपको इसमें याद रखना है। शिराएं कौन सी होती हैं? जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और यदि पल्मोनरी शिरा पूछ लिया जाए तो उनमें कैसा ब्लड होता है? उनमें शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों के बारे में जाना। ब्लड कैपिलरीज या रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं? तो ये जो होती हैं रुधिर केशिकाएं, धमनियाँ शिरे पर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे धमनिकाएं कहते हैं। धमनिकाएं विभिन्न ऊतकों में प्रवेश कर पुनः विभाजित होकर पतली पतली केशिकाएं बनाती हैं। ये केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण करती हैं और शिराएं पुनः आपस में मिलकर वेन्स का निर्माण करती हैं। यदि हम इनकी बात करें, यहाँ पर आप देखिए, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इधर साइड जो है ये क्या है आपकी? ये आर्टरीज हैं। और आर्टरीज का कलर कैसा है? तो इनका जो कलर है रेड कलर है, यानी कि इसमें जो ब्लड है वो कैसा है? शुद्ध रुधिर है, तो ब्लड जिसका रेड होता है। ठीक है, इधर वेन्स है, ये आपकी वेन्स है और इनका कलर कैसा है? ब्लू है, यानी कि इनमें कैसा ब्लड है? इनमें अशुद्ध रुधिर होता है। यही ये जो पतली पतली केशिकाएं हैं ये क्या है? ये कैपिलरीज होती हैं। तो ये तीनों के बारे में हमने जाना। आगे बात करेंगे हम लोग, जो ब्लड है ये सर्कुलेट कैसे होता है पूरी बॉडी में। तो देखिए, जो ब्लड है, ब्लड को जो प्योरीफाई करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? लंग्स का होता है। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं? ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करके ब्लड को कहाँ पहुँचाते हैं? हार्ट में पहुँचाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? ब्लड को प्योरीफाई करा और हार्ट में पहुँचा दिया। अब हार्ट क्या करेगा? इसको विभिन्न बॉडी तक, जो जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है सभी भागों में पहुंचाता है। और ये कार्य कौन करता है? धमनियाँ करती हैं। अभी हमने देखा था आर्टरीज का कार्य क्या होता है? हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में वितरित करना। तो यही जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है तो वहाँ वहाँ ब्लड में पहुँच, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारी पूरी बॉडी को ही ब्लड की ज़रूरत है, तो सभी जगह ब्लड को पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा। और आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये चीज़ समझी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इसमें यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, और यहाँ से जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है? ये अशुद्ध रुधिर है। और अशुद्ध रुधिर जो है किसके द्वारा हार्ट तक पहुंचाया जाता है? तो ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वेन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब जो प्योरीफाई करने का कार्य है वो तो लंग्स करते हैं, लेकिन ब्लड सीधे लंग्स में ना जाके कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। क्यों जाता है?
तो देखिए हार्ट में इसलिए ब्लड जाता है क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो इतना नहीं होता है कि ये सीधे लंग्स में जा पाए, ठीक है। तो जो हार्ट होता है ये कार्य क्या करता है, ये पंपिंग का कार्य करेगा और जैसे ही ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड क्या होगा, ऊपर लंग्स तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता है और ब्लड जो है हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। लंग्स में क्यों पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि जो अभी हमने देखा कि जो ब्लड है उसको प्योरीफाई कौन कर रहा है, उसको प्योरीफाई लंग्स करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। और इसमें और क्या है, इसमें हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब आपको दो चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो धमनियाँ हैं उनमें कैसा ब्लड होता है, उनमें शुद्ध रुधिर होता है। वहीं यदि उसमें पल्मोनरी लगा दिया जाए, पल्मोनरी आर्टरीज यदि लगा दिया जाए तो उसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वो अशुद्ध रुधिर होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। वहीं पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं इनमें कैसा ब्लड होता है, तो इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग हार्ट की। अब ये जो हार्ट है इसके बारे में हम लोग बेसिक बातें जान लेते हैं कि जो हार्ट है इसका वेट कितना होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीजीटी में, तो 300 ग्राम इसका वेट होता है, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और इसकी शेप कैसी होती है, व्यक्ति की बंद मुट्ठी के समान इसकी शेप होती है। आगे बात करेंगे अब ये इसकी लोकेशन कहाँ पर ये स्थित होता है, यानी जो हार्ट है ये कहाँ पर होता है। तो ये हार्ट जो होता है यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो हमारी लंग्स हैं, लंग्स के बीच में एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। उस हड्डी के बीचों बीच पीछे की साइड हल्का सा लेफ्ट में हार्ट स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो है ये पसलियाँ हैं। अब ये जो पसलियाँ हैं जिन्हें हम रिब कहते हैं, इन रिब के सेकंड और सिक्स के पीछे की साइड लेफ्ट में स्थित होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन हमने देखी। आगे बात करेंगे कुछ हार्ट के बारे में और बेसिक बातें जान लेते हैं कि दिल के जो अंदर, हार्ट के अंदर वॉल्व एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। यानी जो हार्ट है इसके अंदर अभी हम कुछ वॉल्व के बारे में जानेंगे, यानी कुछ कपाट होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, जो रक्त प्रवाह है वो एक तरफा बना रहे। यानी कि जो ब्लड है, जैसे कि अब ब्लड यहाँ पर जिस तरीके से प्योरीफाई हो रहा था, यहाँ पर हमने देखा था कि ब्लड जो प्योरीफाई हुआ है और ये विभिन्न हिस्सों तक पहुँच रहा है, अब ये वापस ना जाने पाए हार्ट में, जो शुद्ध रुधिर है वापस हार्ट में ना जाए, तो इसके लिए क्या होता है, हार्ट में कुछ कपाट बने होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, जो बंद करते रहते हैं। और उस टाइम जो ध्वनि की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, लब डब का उत्पादन करती है, जिसे हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके सुन सकते हैं। तो ये हमने जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि जो हार्ट होता है ये 3 परतों में होता है, यानी इसकी 3 परत होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है एपिकार्डियम, ठीक है, जो कि बाहरी परत होती है, मध्य परत जिसे हम मायोकार्डियम या दूसरी परत कहते हैं, तीसरी परत जो कि भीतरी परत होती है उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो हार्ट की 3 परतें होती हैं। और क्या जानना है हार्ट के बारे में, तो देखिए हार्ट जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर समझो या 4 कक्ष समझो, ठीक है। तो ये क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आपका लेफ्ट आर्टरियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑर्ट्रियम, ठीक है। 4 आपके कक्ष होते हैं हार्ट के अंतर्गत, जो कि विभिन्न कार्य, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप पिक्चर में कि जो ब्लड है, जब हार्ट से अरोटा में होता हुआ ब्लड आता है, यहाँ पर जो हार्ट है लंग्स से होता हुआ कहाँ पर आता है, लेफ्ट आर्टरियम में या फिर ऑरिकल में आता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से जो ब्लड है कहाँ पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेफ्ट आर्टरियम या लेफ्ट वेंट्रिकल में किस तरीके का ब्लड होता है, तो यहाँ पर शुद्ध ब्लड या शुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने जाना। और इन्हीं के बीचों बीच एक कपाट होता है जिसे माइट्रल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कपाट का हमने अभी जाना कि था कि जो कपाट है इनका कार्य क्या होता है, जो रुधिर प्रवाह है वो एक तरफा बना रहे। मान लीजिए लेफ्ट आर्टरियम से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब ये वापस ना जाए इसके लिए कपाट होते हैं लगे हुए, ठीक है, जिन्हें हम वॉल्व कहते हैं, जो कि ब्लड को एक तरफा बनाए रखने में मदद करते हैं।
तो यहाँ से ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा वॉल्व होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तो ये हमने देख लिया कि जो शुद्ध रुधिर है वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहीं यदि राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम की यदि बात करें तो यहाँ पर जो आपकी सुपीरियर वेना केवा है, जब विभिन्न हिस्सों से जो ब्लड है वो वेन्स के द्वारा जाता है, तो यहाँ पर जो सुपीरियर वेना केवा है इससे जो ब्लड है कहाँ पर आता है, जो अशुद्ध रुधिर है वो राइट आर्ट्रियम में आता है और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। और यहीं पर एक कपाट होता है इनके बीच में जिसे ट्राइकिस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ये वॉल्व होता है जो कि क्या कार्य कर रहा है, जो कि ब्लड है राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम में वापस ना जाए, इसके लिए भी कपाट होता है। तो ये दो चीजें हमने देखी। ठीक है, यहीं पर आपकी पल्मोनरी वॉल्व होते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई जिसमें कैसा ब्लड है, जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। यहाँ पर आप कलर भी देख पा रहे होंगे, ये कैसा है, अशुद्ध रुधिर है। वहीं पल्मोनरी वेन्स होते हैं, उनमें शुद्ध रुधिर होता है। तो ये हमने कुछ इसके बारे में जाना, इंटरनल स्ट्रक्चर जाना हार्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, जब हमने बात की थी ब्लड प्रेशर का कार्य क्या है, देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जो ब्लड प्रेशर है ये किस में हेल्प कर रहा है, जो पंप कर रहा है, यानी जो हार्ट है क्या कार्य है इसका, पंपिंग का है, जो प्रेशर बढ़ा देता है। और जब प्रेशर बढ़ता है हार्ट के द्वारा तो ब्लड सीधे कहाँ पर, ऊपर की साइड लंग्स में जाता है। यानी यदि ब्लड प्रेशर यानी दाब नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो लंग्स तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि लंग्स क्या कार्य करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करने का कार्य करते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसका कार्य क्या है, प्रेशर को बढ़ाना। रक्तचाप हृदय के संकुचन तथा विश्राम में महाधमनी पर पड़ा दबाव अथवा रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसे और क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। और इनका कार्य क्या होता है, जब हृदय संकुचन विश्राम अवस्था में होता है तो जो दबाव पड़ रहा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, जब हृदय संकुचन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसे हम सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल जो होता है, नॉर्मली सिस्टोल जो होता है वो कितना होता है, 120 mmHg होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है आपका। सिस्टोल आपसे पूछ लिया जाता है, नॉर्मल सिस्टोल कितना होता है, तो 120 होता है। और इसमें क्या होता है, हृदय का संकुचन, यानी हृदय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, स्थिलन, जब हृदय रिलैक्स करता है। और ये क्या कहलाता है, ये डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोल जो होता है नॉर्मली ये कितना होता है, 80 mmHg होता है। तो दोनों ही बातों को आपको ध्यान रखना है। सिस्टोल आपसे पूछे तो 120 mmHg नॉर्मल होता है, यदि आपसे डायस्टोल पूछे तो 80 mmHg होता है। ठीक है, ये हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जाना। आगे कुछ बातें जानते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट। तो देखिए, जो एडल्ट होते हैं, वयस्क अवस्था में होते हैं, तो उनका जो हार्ट है 72 पर मिनट, ठीक है, हार्ट बीट होती है उनकी। इन्फेंट या चाइल्ड की कितनी होती है, 120 से 150 पर मिनट। ठीक है, एम्ब्रियो यानी बूढ़ अवस्था में होता है जब बच्चा, तो 200 प्रति मिनट। ठीक है, रनिंग या जिम टाइम में कितनी होती है, 92 से लेकर 120 प्रति मिनट होती है। वहीं स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है या हृदय स्पंदन होता है 72 प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य या वयस्क मनुष्य जो होता है उसके हृदय स्पंदन प्रति कितना मिनट होता है, तो 72 प्रति मिनट होता है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो एक स्पंदन है, लगभग इसका जो पूरा चक्र है हार्ट का वो कितने टाइम में पूरा होता है, तो 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। क्वेश्चन लास्ट ईयर भी ये आपका शायद पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हमने कुछ हार्ट के बारे में जाना। ब्लड सर्कुलेट किस तरीके से होता है ये हमने जाना। ब्लड के बारे में हम सारा कुछ जान चुके हैं। प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। और ये थी हमारी सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन की क्लास। ठीक है, यहाँ पर हमने शिराएं और धमनियों को भी जान लिया, रुधिर वाहिनियाँ हमने देखा, और इसमें हमने जो ब्लड सर्कुलेशन है किस तरीके से होता है हार्ट के बारे में जाना, और ब्लड प्रेशर के बारे में इसमें हमने जाना। स्ट्रक्चर हमने देखा हार्ट का किस तरीके से होता है, और हार्ट बीट भी हमने यहाँ पर रेट देख लिया। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि इस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट हुआ हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।